Hello bachcho, let's read the question. Question says the differential equation of family of circles passing through the origin and having center at the line y is equal to x is. Option A is x square plus y square plus 2xy into dx is equal to x square plus y square minus 2xy dy. Option B is x square plus y square minus 2xy dx is equal to x square plus y square plus 2xy into dy. Option C is x square minus y square plus 2xy into dx is equal to x square minus y square plus 2xy dy. Option D is x square minus y square plus 2xy dx is equal to x square minus y square minus 2xy dy. फर्स्ट वी सी द की कॉन्सेप्ट. देखिए यहाँ हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है. फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. तो डिफरेंशियल इक्वेशन हम कैसे फॉर्म करेंगे. पहले जो आपको फैमिली ऑफ सर्कल दी गई है आप उससे उसमें जितनी कांस्टेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रेजेंट होंगे उतनी बार हम डेरिवेटिव कर देंगे उस इक्वेशन का. अब इक्वेशन क्या दी गई है. फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन. एक सर्कल है जो ओरिजिन से पास कर रहा है एंड हैविंग सेंटर एट द लाइन y इज इक्वल टू एक्स. अब मान लीजिए ये मेरी y एक्सिस है और ये मेरी x एक्सिस है और y इज इक्वल टू एक्स लाइन बिल्कुल 45 डिग्री पर ऐसे बनेगी और जो हमारे सर्कल का सेंटर है वो इस पर लाई कर रहा है. इस पर लाई कर रहा है तो x और y कोऑर्डिनेट दोनों बराबर होंगे जिन्हें मैंने अल्फा अल्फा मान लिया. और सर्कल क्या हो जाएगा मेरा. सर्कल इस ओरिजिन से भी पास कर रहा है 0 0 से. तो सर्कल कुछ ऐसा आप बना सकते हैं. जस्ट एक आइडिया ले रहे हैं हम. इस तरीके से बनेगा कि उसका जो सेंटर है ये उसका सेंटर हो जाए और ओरिजिन से वो पास कर जाए. तो सर्कल का सेंटर हमारी इक्वेशन ऑफ सर्कल या फैमिली ऑफ सर्कल क्या बन जाएगी. x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस अल्फा का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. रेडियस मुझे पता नहीं है इसे मैंने आर रख लिया ऐसे आर स्क्वायर. अब सर्कल है पासेज थ्रू ओरिजिन. अगर सर्कल ओरिजिन से पास कर रहा है तो आप x और y की जगह 0 0 रख दीजिए तो ये बन जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. यानी 2 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. तो यानी आपको आर स्क्वायर की वैल्यू भी अल्फा की सेंस में मिल गई. देयरफॉर तो आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल अब क्या बन गया. फैमिली ऑफ सर्कल की इक्वेशन क्या बन गई है. x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस अल्फा का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा स्क्वायर. अब यहाँ पर कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रेजेंट है. सिर्फ एक अल्फा प्रेजेंट है. तो हमें वन टाइम इसे इंटीग्रेट डिफ्रेंशिएट करना होगा. पहले हम इसे सोल्व कर लेते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 2 माइनस आएगा माइनस 2x अल्फा माइनस 2x अल्फा. ये हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 2y अल्फा इज इक्वल टू 2 अल्फा स्क्वायर. देखिए इधर जो 2 अल्फा स्क्वायर है और ये अल्फा स्क्वायर और ये अल्फा स्क्वायर मिलकर न्यूट्रलाइज हो जाएंगे कट जाएंगे. तो हमारे पास देयरफॉर इक्वेशन क्या बन गई है. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 अल्फा अगर मैं कॉमन ले लूँ तो x प्लस वाई. यही इक्वेशन बन गई है हमारी इज इक्वल टू 0. ओके. तो अब हमें यहाँ पर इसे डिफ्रेंशिएट करना है. डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x. आप विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y वाई डैश माइनस 2 अल्फा और ये हो जाएगा 1 प्लस वाई डैश. वाई डैश का मतलब है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से मुझे देखिए 2 तो कट जाएगा. ये बन जाएगा x प्लस वाई वाई डैश इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स ऑफ 1 प्लस वाई डैश. और मुझे अल्फा के लिए सोल्व करना है तो यहाँ से अल्फा क्या मिला मुझे. x प्लस वाई वाई डैश डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई डैश. अब अल्फा की वैल्यू हमें इक्वेशन में पुट करनी है. देखिए इसी इक्वेशन को सोल्व करके हमने ये बनाया था तो मैं इसे इक्वेशन फर्स्ट बोल देती हूँ और यहाँ आप अल्फा की वैल्यू रख दीजिए. देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2
और अल्फा की वैल्यू मैं इधर रख रही हूँ। क्या थी अल्फा की वैल्यू? एक्स प्लस वाई वाई डैश डिवाइडेड बाय 1 + y डैश, और इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में यहाँ x1 क्या था हमारा? x+y था, तो ये x+y आ जाएगा। अब इसे आपने सिंप्लीफाई करना है। देखिए x² + y² के साथ आ जाएगा 1 + y डैश, और दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x + y डैश x+y। अब इसे हमें सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। अगर मैं प्रोडक्ट कर दूँ इसकी, ये बन जाएगा x² प्लस आंसर dy/dx में, तो मैं y डैश की जगह dy/dx ही यूज कर रही हूँ। ये x² के साथ dy/dx प्लस y² प्लस y² dy/dx इज इक्वल टू 2 तो बाहर रहेगा, और ये हो जाएगा x² प्लस xy प्लस xy dy/dx प्लस y² dy/dx। अब आपने इसे सिंप्लीफाई करना है सिर्फ। ये हो गया x² प्लस y² dy/dx वाली टर्म्स एक साथ कर लेते हैं, और ये लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा -2x² -2xy इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में हो जाएगा 2xy। dy/dx पूरे के बाहर लिख लेंगे, तो मैंने इसलिए dy/dx नहीं लिखा है। 2xy प्लस y², और यहाँ से जाएगा -x² और -y², और पूरे के बाहर आ जाएगा dy/dx। अब यहाँ से x² और इसे आप अगर सॉल्व करेंगे तो मुझे -x² मिलेगा प्लस y² मिलेगा -2xy मिलेगा, और उधर हम सोल्व करेंगे तो -x² प्लस y² प्लस 2xy dy/dx। माइनस दोनों से आप कॉमन ले सकते हैं, तो ये बन जाएगा x² माइनस y² प्लस 2xy, और उसके साथ यहाँ dx आ जाएगा इज इक्वल टू, ये बन जाएगा x² माइनस y² माइनस 2xy dy। अब आप हम ऑप्शन मैच कर लेंगे। dy के साथ दोनों नेगेटिव चाहिए, दोनों नेगेटिव सिर्फ इसमें है dy के साथ, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आप पूरा मैच कर सकते हैं, ऑप्शन डी इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।